जैसे हम अनन्य मूर्तियों में भाव निश्चित करके भगवान को भजते हैं, वैसे ही भागवत भी भगवान का शब्दमय विग्रह है। तब से भगवान की वांगमय मूर्ति बनी, जब से भगवान भागवत जी में ही समाहित हो गई, और तब से इसकी इतनी महिमा है कि जो इस कथा को सुनता है वो भव से पार हो जाता। बोले भागवत भगवान की। ऐसी अद्भुत महिमा जब सनकादिक ऋषि मुनि सुनाने लगे, नारद जी गदगद हो गए। जो श्रोतागण थे उनका मन प्रफुल्लित हो गया, मन प्रसन्न हो गया, और जैसे ही मन प्रसन्न हुआ रोम रोम खिल गए। जो वृंदावन में भक्ति महारानी थी, भागवत कथा को देवा प्रेम रूपा सहसा विराजे। दोनों इसके साथ जो नाच रहे हैं ये कौन होंगे? नारद जी ने देखा, बड़े गदगद हो गए, भागवत जी का जयकारा लगाया। बोले भागवत भगवान की। अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को देख करके जो बुढ़ापे से जर्जर हुए थे, इन्हीं के कल्याण के लिए भागवत की कथा हो रही थी। ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य है। धन्य है भागवत की कथा, जिसको प्राप्त करके भक्ति के दुख दूर हो गए। और अब भक्ति महारानी गई सनकादिक ऋषि मुनियों के पास और कहने लगे कि अब हमें कोई स्थान दीजिए बैठने के लिए। कहाँ जाए? तुरंत सनकादिक ऋषि मुनियों ने कहा, हे भक्ति, आज से जाओ तुम भगवान के भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। तब से भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में चली गई। फिर वो बाहर मूर्ति रूप में नहीं दिखने लगी, खेलने लगा भगवान के नाम, और भगवान के दर्शन के लिए उनका मन लालायित हो गया। क्योंकि भक्त को क्या चाहिए? भगवान। जैसे ही भक्त महारानी सबके हृदय में बैठी, फिर उनके रोम रोम खिल गए और अंग अंग प्रसन्न हो गया। जैसे ही भक्तों का ऐसा भाव भगवान ने देखा, तो स्वयं चतुर्भुज नारायण अपने परिकर को लेकर के हरिद्वार जहाँ भक्त समूह बैठा था उनके सामने चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा, वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा, कांची कला परोजिरो नसन मुकुट कुंडला, कांची कला परोजिरो नसन मुकुट कुंडला, वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा, वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा, वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा, वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। भगवान की झांकी निहारने लगे। पीतांबर धारण किया हुआ भगवान ने, वेद नील के समान भगवान का दिव्य तेज मिश्रित हो रहा है, अंग तेज मिश्रित हो रहा है। भगवान के परिकर भगवान की स्तुति का गान कर रहे हैं। चतुर्भुज नारायण बन जाते हैं। मैं जानता हूँ जो मेरे 7 जन्मों को देख सकता है, उसमें इतना प्रताप है तो वो मुझे पुत्र भी दे सकता है। इसलिए अब केन प्रकारेण कोई मुझे पुत्र दो। तो महात्मा जी ने अपने तप बल से एक फल लिया हाथ में और आत्मदेव के हाथ में दिया और कहा, जा अपनी पत्नी को देना और कहना कि तो गर्भवती हो जाएगी इसे खाने से, पर नियम पालन करने पड़ेंगे। ये नियम हर गर्भवती बोले गर्भवती माँ को सत्य बोलना चाहिए।
शौच कहते हैं पवित्रता, 9 महीने तक पवित्र अवस्था में रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे जीव को माँ जन्म दे रही है, ऐसे शिशु को जो आगे वंश विस्तार करेगा, कुल का दीपक बनेगा, तो कितनी मर्यादा रखनी पड़ेगी। जब हम एक फसल लगाते हैं तो कितना परवरिश करते हैं उस बीज का कि कहीं कोई नष्ट ना हो जाएगा। खाद भी डालेंगे, पानी भी डालेंगे, रक्षा भी करेंगे हर चीज से। और एक हम वंशज को जन्म दे रहे हैं और फिर माँ आज अनेकियों का आसरा दे रही है, तभी तो ये सब धुंधकारी पैदा हो रहे हैं। पहले एक ही रावण था, आज घर घर में रावण है, क्यों? उसकी नीति नहीं है, जीवन में चरित्र नहीं है, केवल चित्र ही चित्र है। नहीं तो फल खाने से कोई गर्भवती हो जाएंगे तो इस गौ को दे देंगे। कुंडली ने कहा ये बात सही है, फल को दिया और गौ को दे दिया। 9 महीने के बाद बहन ने जन्म दिया बच्चे को, रातों रात कुंडली ने लिया। कुंडली ने पैसा दे करके अपने बहन के पति को संतुष्ट किया और सवेरे सूर्योदय होते ही आत्मदेव को बधाई दे दी। हे आत्मदेव जी बधाई हो, तुम पिताजी बन गए। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए, खूब दान लुटा दिया कि आज मैं पिताजी बन गया। पर क्या पता पीछे क्या योजना बनी है। और उसके बाद ठीक 3 महीने बाद जिस गौ ने उस महात्मा के फल को खाया उसने भी सर्वांग सुंदर एक बच्चे को जन्म दे दिया। अब तो गांव वाले अति प्रसन्न हो गए, भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। धेनुआ बाला पशु शस्त्र देव रूपी थी कौतुकम। कैसे भगवान की कृपा हुई आत्मदेव के जीवन में। पहले तो इंसान बच्चा नहीं जन्म रहा था, अब तो गौ ने भी बच्चा जन्म दिया। कैसी अद्भुत भगवान की प्रकृति। बड़े प्रसन्न हो गए। अब जैसे ये दोनों बच्चे बड़े हुए तो नामकरण के लिए आत्मदेव ने योजना व्यवस्था बनाई। अब कुंडली ने कहा अरे 9 महीने तक तो मैंने रखा पंडित जी से घर में, इतना दुख मैंने कहा नाम तुम कैसे रखोगे? बोले तुम क्या चाहते हो देवी? बोले नाम भी मैं ही रखूंगी। बोले ठीक है रख दो। तो कुंडली ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? धुंधकारी था, बड़ा दुष्ट, बड़ा फल हो गया, बड़ा पापाचार के विचार करने लगा, जुआ में सारा धन हारने लगा। फिर आत्मदेव रोने लगे और रोते हुए आत्मदेव को जब गौ का बोले क्या है, उनके लालन पालन के लिए एक दाता डाल दिया। और जो लक्षण होता है जो बोले जो गया है उसके बारे में जो सोचता है, अरे जो गया तो गया। धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल वहां पहर धीरे धीरे, पल पल वहां पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवान